नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट फरीदाबाद में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं दहेज के बाबत जब किसी महिला की मृत्यु कर दी जाती है तो उसके अंदर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं और प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना होता है उस व्यक्ति को, मतलब हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को कन्विक्शन करवाने के लिए। सबसे पहले, यदि दहेज के बाबत किसी महिला की जो कि वाइफ का रोल निभाती है उसकी अगर मृत्यु कर दी जाती है तो धारा 304 बी ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स लाइबल माने जाते हैं। अब प्रोसिक्यूशन को यानी कि कंप्लेनेंट जिसमें इस केसेस में केस करते हैं यानी कि जो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उनका क्या मेजर चीज़ उन्हें प्रूव करनी होती है ताकि जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स है उनकी कन्विक्शन हो सके। उसमें मेजर पॉइंट होता है हरासमेंट और क्रूएलिटी। केवल ये चीज़ कह देना कि भैया दहेज के बाबत इस लड़की की मृत्यु हुई है, ये नॉट इनफ। 304 बी के तहत 304 बी इंडियन पीनल कोड का क्लियरली कहता है कि लड़की की मृत्यु तो हुई है और दहेज के बाबत ही हुई है, पर ये चीज़ भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि सून बिफोर हर डेथ शी इज़ सब्जेक्टेड टू, दो शब्द गौर से सुनना, हरासमेंट और क्रूएलिटी, कि उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ हरासमेंट और क्रूएलिटी की गई, और ये इसलिए की गई ताकि वो दहेज ला सके। तो 304 बी के लिए ये मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको प्रूव करने ही होते हैं। दूसरी बात, सेक्शन 113 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य विधि का 113 बी भी क्लियरली कहता है यदि डॉरी डेथ में लड़की के साथ हरासमेंट और क्रूएलिटी दहेज के बाबत की गई है तो ये एक प्रिजम्पशन, ये सोच समझा ही जाएगा कि हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव्स ने दहेज की बाबत ही यह मृत्यु करी है। अब इन चीज़ों से रिलेटेड मैं एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के समक्ष उसके फैक्ट रखना चाहता हूँ। इस जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि केवल हस्बैंड और उसके पेरेंट्स को ही गौर से देखा जाना चाहिए कि वो 304 बी के अंदर लाइबल हों, यानी कि डॉरी डेथ के लिए लाइबल हों। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं जैसे मामा फूफा वगैरह, आजकल ये चलन चल गया है कि सबको फंसा दिया जाता है एफआईआर के द्वारा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय की जजमेंट है, इसका नाम यानी कि टाइटल मैं आपको बताऊँगा कि इसका टाइटल है मंजू रॉय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 2012 की माननीय उच्चतम न्यायालय की जजमेंट है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने इस जजमेंट के पैरा नंबर 12 में बड़ी ही एक अच्छी चीज़ लिखी कि केवल हस्बैंड और उसके पेरेंट्स ही बेनिफिट ले सकते हैं किसी दहेज का, और दहेज के बाबत मृत्यु भी वही व्यक्ति कर सकते हैं। कौन? हस्बैंड और उसके पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि उन्हें ही दहेज से बेनिफिट होने वाला है। तो आप जो दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर करवा देते हो उनके खिलाफ ये केस लायबल है ही नहीं, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी चार्ज फ्रेम होने ही नहीं चाहिए। ये माननीय न्यायालय ने इस जजमेंट के माध्यम से डायरेक्शंस दी थी। और एक और लैंडमार्क जजमेंट है जो माननीय न्यायालय ने दी, इसमें कहा था, ये है राजा लाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये जजमेंट है 2007 की। इसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही कहा था कि जो पेरेंट्स हैं और हस्बैंड है, रिलेटिव्स जो दूर के हैं उनको नहीं फंसाया जा सकता। केवल इनकी डेफिनेशन में हस्बैंड और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हीं को दहेज की श्रेणी में ज़्यादातर रखकर देखा जाना चाहिए। हाँ, ये फिर भी जो अभी मैंने आपको बताया कि दूर के रिश्तेदारों को नहीं लिया जा सकता, ये कोई रिजिड रूल नहीं है। फिर भी इन केसेस में जजेस क्या होते हैं, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को और इन्वेस्टिगेशन पर जाकर ही देखते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं। तो फिर भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और इन केसेस में जो डॉरी डेथ होती है इसमें आपको समझना चाहिए कि हरासमेंट और क्रूएलिटी भी ही मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं।